हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। PHP क्या है और इसे क्यों प्रयोग किया जाता है, आइए इस सेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि PHP को सीखते समय हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी बातें आसानी से समझ आ जाएं। PHP क्या है? PHP बेसिकली एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि आप इंटरनेट पे दो तरह के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। एक क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, और एक सर्वर जो वो इंफॉर्मेशन देता है। मान लीजिए अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रोल नंबर आप डालेंगे तो क्लाइंट साइड पे, और जहां रिजल्ट पड़ा है वो सर्वर साइड है। तो PHP जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, अर्थात दूसरी तरफ वाली जहां पे आपका रिजल्ट पड़ा है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्या फायदा रहता है? क्लाइंट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन देख पाता है, अर्थात वहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको केवल देख सकता है क्लाइंट, और उसको अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके अलावा PHP का मुख्य प्रयोग डेटाबेस्ड वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अब डेटाबेस वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? अगर आपकी वेबसाइट पे अगर आपको प्रोडक्ट शो करने हैं तो आप MySQL में उन्हें सेव करके रख सकते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं Amazon का एग्जांपल लूं, Amazon वेबसाइट पे अगर आप 5000 से लेकर 50,000 के लैपटॉप का चुनाव करेंगे तो उनको वहां पे चुन के दिखाया जाएगा। अब ये जो फिल्टर है, अर्थात जो चुनने का कार्य है, वो क्लाइंट करेगा। तो ऐसी वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस जिनमें आपको डेटाबेस बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहां पे PHP का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि PHP ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ आसानी से कार्य कर सकती है। और क्योंकि यह सर्वर साइड ही कंपाइल हो जाती है, सर्वर साइड ही इंटरप्रेटेड हो जाती है, तो जो रिजल्ट निकलता है वो HTML फॉर्मेट में निकलता है, जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर पहुंचाया जाता है। इसी तरह से एक सबसे बेहतर फीचर PHP का ये है कि डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस के साथ आसानी से इसे इंटीग्रेट करके प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप PHP में HTML कोड को प्रयोग कर सकते हैं, PHP के साथ ही आप MySQL स्टेटमेंट्स को प्रयोग कर सकते हैं और डेटाबेस को क्वेरीज दे सकते हैं। इसी के साथ CSS अर्थात अपने जो कोड है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी डायनेमिकली। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला प्लेटफॉर्म जिसमें वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, वह भी PHP पे बेस्ड है। यदि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कई बार आवश्यकता पड़ती है कस्टमाइज कोडिंग की, तो ऐसे केस में PHP का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। PHP जो है वो फास्ट और सिक्योर है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल टोटली फ्री है और एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब क्योंकि फ्री है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिक्योर नहीं है। PHP पूरी तरह से सिक्योर है और मार्केट में सबसे बड़ा शेयर वेबसाइट्स में इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि यदि आप PHP प्रयोग करते हैं तो PHP से रिलेटेड बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोर्स, पहले से बनी बनाई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप गूगल पे जाकर PHP स्क्रिप्ट्स का सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एग्जाम इंजन बनाना है तो मैं एग्जाम इंजन को सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई फाइल अपलोड का कोड चाहिए तो मैं फाइल अपलोड का कोड सेट कर सकता हूँ। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम अब से शुरुआत करने वाले हैं PHP को सीखने की। तो ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी रहे कि PHP एग्जैक्टली है क्या और किस प्रकार से इसे प्रयोग किया जा सकता है, और कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप इसे आसानी से प्रयोग। अगले सेशन में हम ये बात करेंगे कि PHP के बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इसे हम प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।